नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube परिवार पर स्कोर प्लस पर स्वागत अभिनंदन है। साथियों कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है आप सभी साथी अच्छे हैं। साथियों आज हम लोगों का जो सेशन हो रहा है, हम लोग यूथ सीरीज में स्कोर प्लस के साथ जुड़ गए हैं और स्कोर प्लस आपको उपलब्ध है टेलीग्राम पर, आपके साथ यूट्यूब पर, आपके साथ फेसबुक पर। साथियों यदि आप कोई भी कोर्स संबंधी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों स्कोर प्लस आप सबके लिए यूट्यूब पर डिफरेंट टाइप की सीरीज चला रही है। उस सीरीज में आप सबका स्वागत है। रेगुलर आएं और क्रांतिकारी तरीके से पढ़ाई करें और बिल्कुल शानदार तरीके से साथियों जुड़े। साथियों यदि बात करेंगे, अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अभ्यर्थी हैं और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के माध्यम से नौकरी करना चाहते हैं बिहार सरकार या अन्य सरकार में या भारत सरकार के किसी भी जॉब में, साथियों बीएचपीसीएल का आपका 24 का अनाउंसमेंट जल्द आने वाला है। सेल की भी फॉर्म आ चुकी है। डीएमआरसी, इसरो, यूपीपीसीएल, एएलपी, यूपी मेट्रो और नवोदय विद्यालय समिति का यदि आप तैयारी करना चाहते हैं और सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रीशियन की शाम के साढ़े 4 बजे यूट्यूब पर आप जरूर जुड़ा करें। दूसरी बात है, यदि आप कोई भी इलेक्ट्रीशियन का कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस नंबर पर आप बात कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथियों इलेक्ट्रीशियन की बेहतरीन टीम के साथ आपके बीच हाजिर हैं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हमारे पास 2 से 3 फैकल्टी मिलकर पूरा सिलेबस आपका कवर करते हैं साथियों, और ईमानदारी और शिद्दत ही स्कोर प्लस की पहचान और आइडेंटिटी है। साथियों यदि उसके बाद की बात करें साथी, तो कंप्यूटर एक अपने आप में जबरदस्त सब्जेक्ट हो चुका है। यदि बीएचपीसीएल या एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं साथियों, तो आप शाम के 6:30 बजे जुड़िए। आप इंजीनियर अभिषेक सर के साथ कंप्यूटर की बेहतरीन सीरीज में बीएचपीसीएल को लेकर, एएलपी टेक्नीशियन को लेकर या अन्य परीक्षा जो कंप्यूटर जिसमें पूछे जाते हैं, 6:30 बजे जुड़िए अभिषेक सर के साथ। साथियों यदि उसके बाद की बात करें साइंस, देखिए हम लोगों ने यूथ सीरीज की बात करी थी और यूथ सीरीज आपका फिजिक्स आपका चलता है 8 PM जिस सीरीज में आप जुड़े हुए हैं। केमिस्ट्री आपका चलता है सुबह के 6 बजे जो कि राघव सर के नेतृत्व में, और बायोलॉजी चलता है आपका सुबह के 8 बजे आपको प्रीति मैम के नेतृत्व में। चैप्टर वाइज पूछे गए प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण यूथ सीरीज का कराया जाता है आपके अपने यूट्यूब परिवार स्कोर प्लस पर। साथियों जुड़ना ना भूलें, रेगुलर आएं, क्रांतिकारी तरीके से पढ़ाई करें। अगर हम लोग बात करेंगे साथियों तो आपको बायोलॉजी, सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी PYQ सीरीज आपका सुबह के 8 बजे चलते हैं जो कि प्रीति मैम लेती है। साथियों तो आप सभी साथी जुड़ना ना भूलेंगे। उसके बाद देखिए आपकी केमिस्ट्री एनसीईआरटी 12 PM पर इंजीनियर SK भारती सर क्लास लेते हैं और शानदार तरीके से लेते हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है साथियों। उसके बाद की चर्चा करी जाए सामान्य विज्ञान के केमिस्ट्री के सेशन में राघव सर आपकी क्लास ले रहे हैं और सुबह के 6 बजे आपके राघव सर के नेतृत्व में जबरदस्त तरीके से सीरीज चल रहा है। तो जुड़ना ना भूलें, रेगुलर जुड़े, क्रांतिकारी तरीके से जुड़े। साथी फिजिक्स का ये सेशन है और फिजिक्स में आप सभी साथी का स्वागत अभिनंदन है। आप लोग जुड़ते हैं, आप 8 PM पर, डेली 8 PM पर फिजिक्स के सीरीज में आप सभी का क्रांतिकारी स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। उसके बाद की बात करें साथियों तो आपका रविवार को स्पेशल सीरीज चलता है। रविवार को यानी संडे को आपको चलता है आपका 3 PM पर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी आपके एलपी के CBT 2 मेंस के जबरदस्त सीरीज के साथ आप सभी साथी जुड़ना ना भूलेंगे, क्रांतिकारी तरीके से जुड़ेंगे साथियों अगर बात करी जाए इलेक्ट्रीशियन के लिए 75 मिक्स क्वेश्चन का सीरीज सुबह के 10 बजे रविवार को लेकर आते हैं एम कुमार सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स है, तो आप सभी साथी जुड़ना ना भूलेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं साथियों अब आगामी क्वेश्चंस की ओर। चलिए आपके क्वेश्चंस की शुरुआत हो चुकी है। आपका क्वेश्चन है 261 में, उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है।
साथियों अगर हम लोग चर्चा करें किसकी बात हो रहा है, बल और वेग की बात कर रहा है, बल और वेग की चर्चाएं हो रहा है मेरे भाई। अब देखिए मेरे भाई, आप कहेंगे बल तो बल ही है और वेग को आप लिख सकते हैं मेरे भाई विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात आप करेंगे। साथियों अगर हम लोग बात करें तो आपको याद होनी चाहिए कि बल और विस्थापन को आप क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं, और नीचे अपना समय है और कार्य बटा समय को आप शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं मेरे भाई, पावर कहते हैं। क्लियर है भैया? तो ये सही आपका आंसर होगा। बल और वेग को आप क्या कहेंगे भैया, शक्ति कहेंगे या यानी आप पावर कहते हैं साथियों, और सही आपका आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऊर्जा नहीं होगा मेरे भाई, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, कार्य भी नहीं होगा साथियों। एक बार और याद रखेंगे, इसमें डिफिनीशन की जब बातें आई तो आप कहेंगे ये होना चाहिए डिफिनीशन, बल तथा, सुनिएगा बात को, बल तथा विस्थापन के, बल तथा वेग के अदिश गुणनफल को शक्ति कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये बात याद रखें, अदिश का मतलब स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है साथियों। उसके बाद देखिए, अगर आपको दिमाग में अगर आपको थोड़ा सा और लगाएंगे तो आप जान लीजिए पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का होता है एफ एस कॉस ऑफ थीटा बटा टी, इसी को आप लिखते हो एफ भी कॉस ऑफ थीटा, एस बाई टी को ही हमने भी लिखा, वही आपका बल और वेग की बातें हैं और ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाता है सी। क्लियर है भैया? एक बार आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा और सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। आप सभी का फिर से स्कोर प्लस में स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। अगले क्वेश्चन में आइए साथी। 262 नंबर की बातें हैं। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की, एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। शक्ति की गणना करें, उसके द्वारा विकसित शक्ति यानी पावर की गणना करें साथियों। तो साथी क्वेश्चन की बात करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा की बात हमारे पास आइए। हमारे पास मास जो है 40 किलोग्राम है मेरे भाई। आप टाइम की बात करेंगे गुरुजी 4 सेकंड है। एच की बात करेंगे 5 मीटर है भैया। अब यहां पर आओ, अगर पावर की बात हम लोग करेंगे तो पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम की बात होगी। आप कहेंगे गुरुजी वर्क हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है और हमारा ये होगा मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा बटा टी की बात आप करेंगे साथियों। तो मास जो अपने पास है वो 40 है, जी का मान 10 है और हाइट अपना 5 है और टाइम अपना 4 है। इससे काट दीजिए 10 हो जाएंगे, 10 दहें के 100 और 100 इंटू 5 यानी 500 वाट होगा, या आप कहिएगा 500 जूल पर सेकेंड होगा मेरे भाई। और आपका सही आंसर आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए आपके सही जवाब हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपको आ रहे हैं 500 वाट, या आप वाट को जूल प्रति सेकंड लिख सकते हैं, कोई किंतु परंतु नहीं है मेरे भाई। क्लियर है भैया? बहुत शानदार। पहले कोई भी न्यूमेरिकल बनाने में आपको लगता है कि आसानी चाहिए मेरे भाई, तो आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ध्यान रखने की जरूरत है भैया कि पहले गिवन डेटा क्या है, हमें निकालना क्या है, फॉर्मेट क्या होंगे, इस बात को समझने की जरूरत थी। क्लियर है भैया? नेक्स्ट सवाल पर आइए। 263 की बातें हम लोग कर रहे हैं साथी। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ी को 10 सेकंड में चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है भैया। 50 केजी का लड़का है, 45 सीढ़ी 16 सेंटीमीटर का है और 10 सेकंड में चढ़ता है, तो उसकी शक्ति बहुत शानदार है। वही सवाल है साथियों। सबसे पहले गिवन डेटा पर आइए। कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले गिवन की बात हम लोग करते हैं, आपको पता ही है। गिवन आइए, आपके पास मास जो है 50 किलोग्राम है, आपके पास टाइम जो है
10 सेकेंड है। मेरे भाई हाइट की बात हो रही है, हाइट ही गड़बड़ है। 45 सीढ़ी है और 16 सेंटीमीटर का है, तो भैया इसको बदल दो तो इतना मीटर हो जाएगा, 100 से भाग दोगे मीटर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर का है। सुनिएगा बात को, 16 सेंटीमीटर का था तो हम उसको मीटर में बदल दिए मेरे भाई। तो आप कहोगे क्या करिएगा गुरुजी, हाइट की बात हो रही है, तो हो जाएगा कितना, 45 को सीढ़ी था, 16 सेंटीमीटर का एक था, और 100 से भाग दे दोगे, किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा भैया। अब यहां तक हो गया। अब आइए हम लोग पावर की बात कर रहे हैं, उस आदमी की शक्ति की बात हो रहा है भैया, शक्ति की बात हो रही है। देख लिए आप कहो गुरुजी वर्क अपॉन टाइम की बात होगी। वर्क अपना जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म है, ये अपना टाइम है साथी। साथियों यहां से बाद आगे बढ़ेंगे तो mgh बटा टी की बात करेंगे। साथियों यहां के बाद मास की बात करिए, मास अपना 50 है, जी का मान 10 है, हाइट अपना देखिए यहां क्या है, 45 गुना 16 बटा 100, पक्का है भैया। फिर टाइम में आओ, टाइम अपना 10 है, हड़बड़ाइएगा नहीं गुना करने मेरे भाई, हड़बड़ में सब काम गड़बड़। 10 से 10 काटिए, 50 दूनी 150, ये आपका 8 हो जाएगा मेरे भाई। आपका हो जाएगा 45 गुना 8, 8 पंचे 40 बाकी 4, 8 चौका 32, 4 36, 360 वाट अपने आएंगे। और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा मेरे भाई, ऑप्शन अपने पास दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इसके सही जवाब हैं 360 वाट की बातें होगी। भैया जोड़ घटाओ गुना भाग तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होगा तो सवाल बनाना बहुत ही आसान होगा, इस बात को समझिएगा। तो 263 की बातें आपके पास हो गई 360 वाट, या कहीं आपको ऐसा लिखे मिले तो हड़बड़ाइएगा नहीं, 360 जूल पर सेकेंड, या आपको मिलेगा 360 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। मेरे भाई हड़बड़ नहीं करना है, सबका मतलब एक ही है। मैं जब एसआई सिस्टम बता रहा था तो वहां पर मैंने इस बातों की चर्चा करी है। क्लियर है भैया। नेक्स्ट आइए 264 के सवाल में आइए, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर। तो भैया एवरेज पावर की बात कर रहा है भैया, एवरेज पावर हो तो भी आपका होगा वर्क अपॉन टाइम, या आप कहोगे भैया वर्क को आप एनर्जी कहते हो, एनर्जी अपॉन टाइम जो होगा अपना एवरेज की बात होगी। अब देखो एनर्जी कहां है, समय बटा ऊर्जा, गलत बात है। ऊर्जा बटा ऊर्जा, गलत बात है। समय बटा दूरी, गलत बात है। ऊर्जा बटा समय है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भैया, टोटल एनर्जी यूज्ड बाय टोटल टाइम की बात होगी। क्लियर है भैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भैया। कुछ नहीं है, या तो वर्क अपॉन टाइम होता, या तो एनर्जी अपॉन टाइम की बात करेंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। एवरेज पूछा है तो भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो आप पावर में कॉन्सेप्ट लगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए मेरे भाई 265 में आइए, कह रहा है 50 केजी के भार का एक लड़का, 50 केजी के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियों 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात करें, जहां जी का मान ये दिया गया है। मेरे भाई ऐसे सवाल को बनाने के लिए हम लोग चलते हैं गिवन डेटा की ओर। आप ही लोग कहेंगे कि गुरुजी मास अपने पास जो दिया गया है 50 किलोग्राम दिया गया है साथियों। टाइम अपने पास है 10 सेकंड। अपने पास जो हाइट है, हड़बड़ाइएगा नहीं, हाइट है 15 सेंटीमीटर का है। क्या गुस्सी रही है भैया, 40, तो बटा 100। ये ऐसा क्यों हो गया, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था भाई मेरे, हमें चाहिए मीटर में। आइए अपने पास पावर आपको चाहिए, पावर आपको चाहिए, पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क जो अपना है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। तो मेरे भाई आप कहेंगे गुरुजी होगा mgh बटा टी, mgh बटा टी। मास कितना है भैया 50, जी का मान 10, हाइट कितना है देखिए, तो हाइट की बात देखिए 15 गुणा 40 बटा 100। फिर आइए
टाइम अपने पास है 10, गुणा करिए, भाग करिए, जो भी आपको करना है कर लीजिए। तो 50 दूनी 10 से 10, 2 से 20, यानी 50 दूनी 300 वाट की बात करेंगे, 300 वाट की बात करेंगे। तो 300 जूल है, ये तो होगा नहीं, मीटर सेकेंड है, ये भी नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी इसके सही जवाब होंगे। क्लियर है भैया? सभी लोग का जवाब आना चाहिए मेरे भाई, क्रांतिकारी तरीके से आप सभी जवाब दे पा रहे हैं, ईमानदारी शिद्दत से। आप सभी का क्रांतिकारी सलाम है। सभी साथियों का रिक्वेस्ट है, एक बार सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट की भरमार कर दीजिए, लाइक की भरमार कर दीजिए साथियों, ठीक है? चलिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 266 की बात हम लोग कर रहे हैं। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ी 9 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति लगाएं। जी का मान ये है। देखो ऐसे सवाल को करेंगे क्या, पहले गिवन डेटा की बात होगी। गिवन डेटा में मास अपने पास 50 किलोग्राम है, उसके बाद टाइम अपने पास 9 सेकेंड है, हाइट अपने को निकालना है तो 15 सेंटीमीटर का है और 45 चरण है बटा 100, ये अपना मीटर में आ गया। अब मेरे भाई पोटेंशियल एनर्जी की बात, सॉरी आप पावर की बात कर रहे हैं और पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क जो हमारे पास है, ये लड़का है यानी मनुष्य है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करेगा, पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा होती है साथियों। अब आइए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh बटा टी। आइए यहां पर कैलकुलेट करने के लिए मेरे भाई आइएगा, तो यहां आपको मास की बात हो रही है, तो मास अपने पास 50 है, जी का मान 10 है, h अपने पास ये है 15 गुणा 45 बटा 100, टाइम अपने पास 9 है। इससे इसको काट दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 9 पचे 45 हो गया। इसका आएगा 15 गुणा 25 की बातें, 15 गुणा 25 की बातें, आंसर हो जाएगा 375 वाट। हमें लगता है ऑप्शन नंबर डी सबका आया, 375 वाट। भैया 25 गुणा 15 कर लीजिए, कंफ्यूजन होगा तो, ठीक है? 25 पचे 25 और 25 मेरे भाई यही आएगा 375, ठीक है? ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है भैया? क्लियर है? नेक्स्ट सवाल पर हम लोग आते हैं साथी। क्लियर है? चलिए रिप्लाई दे दीजिएगा साथियों। 267 पर आइए। कह रहा है यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड में रस्सी पर चढ़ती है, वह कितनी ऊंचाई? मेरे भाई इस क्वेश्चन में एच आपको पूछ रहा है, समझ रहे हैं? क्वेश्चन का थोड़ा तरीका बदलने की कोशिश हुई है। गिवन डेटा पर आइए आप लोग, देखिए क्या करने वाले हैं। आपके पास एफ जो दिया गया है मेरे भाई 40 न्यूटन, डब्ल्यू आपका पी जो दिया गया है यानी पावर 160 वाट, टाइम जो अपने पास दिया गया है वो 20 सेकेंड, हाइट अपने को निकालना है तो पावर बराबर होता है वर्क अपॉन टाइम। ये वर्क जो हमारा है ये फोर्स इंटू एस बटा टी होगा। अब देखिए मेरे भाई क्या करेंगे, P के जगह पर आप लिखोगे 160, F के जगह लिखोगे 40, ये S निकालना है, T के जगह आप लिखोगे भैया 20, इससे इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 80, S जो हमारा आएगा देखिए 80 बराबर S आया, यानी आपका 80 मीटर सही आंसर आ रहा है। और ऑप्शन नंबर जो है आपका हो रहा है, क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं। और सब साथी जवाब दीजिएगा, और सब साथियों का जवाब आना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। फिर से थोड़ा बनाने की प्रयास करते हैं, हड़बड़ाना नहीं है मेरे भाई।
ये सब क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम। वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी में मान लीजिए, वो आपका लड़की है भैया, तो mgh/t। चलिए कोई बात नहीं, हड़बड़ाहट नहीं है। पावर का मान 160 है, m का मान mg मिलाकर इतना है, हाइट है आपका, टाइम आपका है 20 सेकेंड, गुणा करिए तो 40h, यानी h बराबर 160 गुणा 20/40 आपका हो जाएगा। ये 80 ही तो आ रहा है, दूसरे 80 ही आ रहा है भैया, 80 आ रहा है भैया। आप लोगों का जवाब क्या आ रहा है, थोड़ा जवाब दीजिएगा साथियों। 80 अपने पास आ रहे हैं मेरे भाई, क्लियर है भैया। चलिए 80 आ रहा है और 80 सही ऑप्शन नंबर ए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यहां पर देखिए भार दिया गया था, इसलिए हमने इसका प्रयोग, पहले भी हमने इसी से बनाया था, आंसर हमारा वही आया था। नेक्स्ट आइए 268 नंबर। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 cm है तो इसकी शक्ति क्या होगी मेरे भाई। देखिए मेरे भाई यहां पर पावर की बात हो रही है, वर्क अपॉन टाइम होता है अपना, ये हमारा mgh हो जाएगा पोटेंशियल के फॉर्म में। अब यहां जब आगे बढ़ते हैं, मास अपने पास कितना दिया है भैया, 50 है, जी का मान 10 है, एच का मान आइए तो एच मेरे भाई यहां पर 15 सेंटीमीटर है, 44 सीढ़ी है, 100 से भाग 2, टाइम अपने पास 10 सेकेंड है। आइए 10 को 10 से काट दीजिए, इसको 2 से काट दीजिए, इसको 2 से काटिए, 22, यानी 15 गुणा 22 को करिए तो भैया 22 गुणा 15 करिए, ठीक है, 5 दूनी 10, 1 11 और 22 आपका हो जाएगा 330 मेरे भाई। 330 वाट देखिए दिख रहा है, 330 जूल भी दिख रहा है, तो बात ही खत्म हो जाती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 330 वाट सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसके सही जवाब होंगे। क्लियर है भैया यहां तक? मुझे लगता है पूरी कॉन्सेप्ट आप सभी सीख रहे होंगे। नेक्स्ट आइए 269 को लेकर करा, यदि कोई एजेंट टी समय में W काम करता है तो उसकी पावर, भैया देखिए पावर की बात है, पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, अभी हम लोग लाइव हैं बिहार से, और बिहार में पावर का मतलब होता है पैरवी। बताइए पैरवी आप कब कराते हैं? जब कोई कार्य कम समय में कराना होता है तो हम पैरवी लगाते हैं। बिहार में तो पैरवी बहुत चलता है मेरे भाई, तो पैरवी की बात होगी, यानी इसका मतलब पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम की बात हो रही है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, वर्क अपॉन टाइम, ऑप्शन नंबर डी की बात हो रही है, यानी पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम की चर्चाएं हो गई, और ऑप्शन नंबर डी इसके सही जवाब हो गए। सभी साथी का जवाब भी सही आ रहा, गजब तरीके से आप सभी का जवाब आ रहा है मेरे भाई, क्रांतिकारी सलाम है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की श्रेणी में चलते हैं मेरे भाई। 270 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15, फिर वही बातें हो, तो आप कहेंगे गुरुजी पावर की बात करिए, वर्क अपॉन टाइम की बात करिए, ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, ये mgh की बात करेंगे और t की बात करेंगे। अब आगे बढ़िए, मास अपने पास 50 है,
जी का मान 10 है, हाइट देखिए क्या हो जाएगा, 43 सीढ़ी है भैया, एक सीढ़ी 15 का है बटा 100 की बातें हैं, और अपने पास टाइम कितना है 10 सेकेंड है। भैया जो करना है करिए, इससे हटा दीजिए, इससे हटा दीजिए, आपका आ गया कितना भैया, 43 गुणा 15 बटा 2, ये भैया अपने पास आ गया। ठीक है, अब बताइए क्या होने वाला है भैया, 43 को 15 से गुणा करिए, 43 गुणा 15 मेरे भाई, 5 दिया 15 बाकी 1, 20 1 21, 43 आपका ये है 5 4 5, 545 में 2 से भाग दीजिए तो 27 की बात हो जाएगी। फिर आपका 2 दूनी 4, 272 आ रहा भैया, कुछ तो गड़बड़ है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कुछ तो गड़बड़ है, 5 या 15, 5 का 20 21, 3, तो 3 आपका हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 4 2 6 ना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 322 पॉइंट कुछ आएगा साथियों, 322.5, और ऑप्शन नंबर सी इसके सही होंगे। 322 यानी 322.5 वाट की बातें होगी, और ये सही ऑप्शन सी हैं। क्लियर है भैया, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करते जाइए क्रांतिकारी तरीके से, कभी भी कुछ दिक्कत आए तो कैलकुलेशन जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पर आइए। 271 नंबर की बातें हैं। एक अधिक शक्तिशाली इंजन का कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम काम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में किसका उदाहरण है? आपका है निष्पादित ऊर्जा का शक्ति का तिरंगा। साथियों बहुत शानदार सवाल है, लैंग्वेज वाले सवाल हैं, और लैंग्वेज वाले सवाल का भी इस्तेमाल आपको करते रहना है। साथियों आपको कहा है, मैंने कहा था पावर का मतलब होता है कोई काम आप कम समय में करते हैं, कोई कार्य कम समय में आप करते हैं, तो यही बात होती है शक्ति की, यही बात किसकी होती है? पावर की। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भैया, इसमें कुछ करना नहीं था मेरे भाई, शानदार तरीके इतनी बड़ी बातें की गई है, लेकिन उससे उस पर ध्यान नहीं देना है। कॉन्सेप्ट क्या चाहता था, इस बात को समझने की ज्यादा जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 272 नंबर सवाल पर आइए। 80 केजी की वस्तु मेरे भाई गिवन में देखिए, मास दिया गया है 80 किलोग्राम, 80 केजी की वस्तु 40 मीटर ऊंचाई, मेरे भाई एच की बात हो रही है 40 मीटर, और एस की यानी टाइम की जो बात हो रहा है, टाइम की बात 50 सेकेंड की बातें हो रही है, तो शक्ति की बात कर रहा है। साथियों आपको पता होना चाहिए पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, वर्क जो हमारा है वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह काम करेगा। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh बटा टी। मास जो अपने पास है वो 80 है, जी का मान 10 है, हाइट अपने पास 40 है, टाइम अपना जो है वो आपका 50 है। इससे काट दीजिए मेरे भाई, 5 से काटिए 2 मरतबा में, तो 40 दूनी 8 8 640 होगा, 640 वाट। कहाँ है भैया? और 640 वाट को 640 जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हो, तो आपका ऑप्शन यहां मिल रहा है। इसी को आप 640 वाट लिखते हैं, 640 न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी लिखते हो मेरे भाई, बहुत ही सही है। ऑप्शन नंबर बी बहुत ही शानदार आपका जवाब आ रहा है। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत बधाई आप सबको लगातार बने रहने के लिए। क्रांतिकारी तरीके से भैया स्वागत है, अभिनंदन है क्रांतिकारी तरीके से। क्लियर है भैया? चलिए
नेक्स्ट सवाल पर आइए। ये मैंने 272 नंबर सवाल की बातें करी थी और आपका ये सवाल आ रहा है साथियों। नेक्स्ट सवाल पर बात होगी। 273 नंबर सवाल की चर्चाएं हम लोग करते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है भैया? शक्ति का सूत्र क्या है? अब देखो भैया, पावर बराबर आप वर्क अपॉन टाइम भी आपका फॉर्मूला है, पावर बराबर पोटेंशियल एनर्जी बटा भी टाइम है, पावर बराबर काइनेटिक एनर्जी बटा भी टाइम है भैया, सब तो आपका फॉर्मूला है। और आपका ये तो पावर था, तो भैया कह रहा कि P बराबर वी आई भी फॉर्मूला है। अब देखो इसमें रखो V बराबर आई आर इंटू आई, तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये भी आपका सही है, ये ऐसा लिखा है मेरे भाई, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर है P बराबर वी स्क्वायर बटा आर, ये वी स्क्वायर है मेरे भाई, याद रखिएगा वी स्क्वायर है। तो V बराबर आई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा आर, फिर काटिए, ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर। भैया वही तो है, इसका मतलब ये सब सही हैं, ये सब सही हैं। क्लियर है भैया? चलिए, बहुत अच्छा है, शानदार है। P बराबर ठीक है। चलिए, ये बातें मेरे भाई आई। नेक्स्ट आइए 274 नंबर की बात है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सत्य? ऊर्जा का केवल निर्माण किया, गलत बात है। ऊर्जा केवल नष्ट, गलत बात है। ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और इसे नष्ट भी, ये बात गलत है। ना निर्माण होता है ना नष्ट। आप जान लीजिए ऊर्जा के बारे में, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ना ही आप विनाश कर सकते हैं, ना ही आप निर्माण कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाता है। ये बात याद रखिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप जान लीजिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ऊर्जा को ना ही आप निर्माण कर सकते हैं, ना ही आप नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। नेक्स्ट आइए, फिर से वही सवाल है। ऊर्जा ना तो न उत्पन्न की जाती है, ना ही नष्ट करी जाती है, लेकिन एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं भैया? तो अभी तो जस्ट बात हुई, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यही है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। माना कि मैंने कि ना ही नष्ट करेंगे, ना ही उत्पन्न करेंगे, लेकिन क्या करेंगे मेरे भाई? सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रूपांतरण होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा मेरे भाई। याद रखिएगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बातें हैं साथियों। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बातें हैं साथियों 276 नंबर पर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा एनर्जी का योग क्या होगा साथियों? अगर नगण्य मान लीजिएगा, नगण्य का मतलब हो गया मेरे भाई वहां शून्य मान लीजिएगा, तो उस समय क्या होगा कि पोटेंशियल और काइनेटिक का जो योग होगा, जोर होगा, वो कांस्टेंट हो जाएंगे, नियत हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। और ऑप्शन हमारा यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्टेंट हो जाएंगे। कब के कंडीशन में? जब आप नगण्य मान लेते हैं, नगण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही जवाब होगा। ऐसे यदि आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को मेरे भाई मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन यहां पर बोल ही दिया है प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की पोटेंशियल और काइनेटिक का योग क्या होगा? तो होगा कांस्टेंट की बातें होगी। क्लियर है भैया? नगण्य अवस्था की बातें हैं। नेक्स्ट आइए मेरे भाई 270 की बात कर रहे हैं साथियों। ठीक है, 270 में आइए। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्ताक्षरित
ऊर्जा क्या होता है? व्हेन ए स्ट्रेच ए रबर बैंड द एनर्जी ट्रांसफर्ड इज स्टोर एज, मांसपेशिया हो रहा है भैया, ये स्टोर्ड की बात हो रहा है। स्टोर्ड का मतलब सीधा हो गया पोटेंशियल एनर्जी की बातें, और ऑप्शन नंबर ए लगा दो, माथा पच्ची नहीं करना है मेरे भाई। रबर बैंड को खींचते हैं मेरे भाई, स्प्रिंग का केस हुआ था, तो स्प्रिंग में भी याद करिएगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, एक तो आप mgh सब बच्चा बच्चा जानता है, दूसरा होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और के ही जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है। के क्या है मेरे भाई? आप कहेंगे गुरुजी स्प्रिंग कांस्टेंट की बातें आती है। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने बात करी, 277 नंबर की चर्चाएं आपने किया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आइए 278 की ओर। डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अब बहुत अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। करा डैश के कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, इस बात को समझने की जरूरत है साथियों। चलिए तो देखो भैया, एक बात बताने की जरूरत है, सर्वाधिक गतिज ऊर्जा इसका मतलब जो सबसे, तो गैस जो है इसमें अंतराण्विक बल जो है बहुत कम होता है, और अंतर्गामिक बल जब बहुत कम होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अधिक होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अधिक होगा, और ऑप्शन नंबर डी होंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए, डैश में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती भैया, ठोस द्रव्य नहीं, गैस। यहां भी वही बातें होगी, ऑप्शन नंबर डी की बात आप करते हैं। क्लियर है भैया? आप तो जानते ही हैं ठोस में सबसे ज्यादा अंतराण्विक बल होता है, उसके बाद आपका द्रव्य में होता है, उसके बाद सबसे कम किस में होता है? गैस में। जिसमें सबसे कम होगा अंतराण्विक, वो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करेगा। जिसका अंतराण्विक बल ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर की बात है। नेक्स्ट आइए मेरे भाई, लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, बहुत शानदार सीरीज है, 280 नंबर। एक घर में एक माह में, एक महीने की में इतना आपका ऊर्जा की खपत हुई, एक महीने में इकाई में यह ऊर्जा कितनी, वो तो जूल में दिया है। तो भैया आपको बताए थे, याद करिएगा, 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट की बात करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 पर पावर 6 जूल होता है। किसका? एक यूनिट का मान, 1 किलोवाट आवर का मान। याद करिएगा, हम ये बात बताए थे। ठीक है, आपके पास कहा 900 गुणा 10 पर पावर 6 कितने यूनिट? भैया भाग दे दीजिए ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 10 हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9 चौका 36, आपके पास आ जाएगा 1000 यानी 2 1 3 बटा 4, आपके पास आ जाएगा 250 यूनिट की बात आप करेंगे, और ऑप्शन नंबर डी होंगे, ऑप्शन नंबर डी होंगे साथियों। कैलकुलेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन में मास्टरपीस बन जाइए, लगातार जबरदस्त तरीके से करिए। आप सभी का क्रांतिकारी स्वागत है, लगातार बने रहने के लिए ईमानदारी शिद्दत के साथ आप सभी का स्वागत है साथियों। आज के सीरीज में हमने देखा मेरे भाई, हमने सबसे पहले बात करी स्कोर प्लस में, आप सबका स्वागत है, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। आप यदि इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं और इलेक्ट्रीशियन में नौकरी की भैया भरमार है, भारत सरकार, राज्य सरकार, कहीं भी वैकेंसी हमेशा निकलते रहती है। अभी जस्ट नवोदय विद्यालय समिति का आया है, आपका मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का आया है, सेल का फॉर्म आया है, बिहार में आने वाला है, आपका यूपी मेट्रो में आपका आया था साथियों। तो ये सब आपके फॉर्म जो है, हमेशा एलपी में आपके फॉर्म आए थे। तो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए तो गोल्डन चांस है, ईमानदारी से पढ़ेंगे
और डेली यूट्यूब पर जुड़िए शाम के 4:30 साथियों। और आप लोगों के लिए 2 से 3 फैकल्टी का टीम है जो कि एप्लीकेशन पर कोर्सेज को पढ़ा रही है। इलेक्ट्रीशियन के जो कोर्सेज हैं वहां पर आप जाके परचेज कर सकते हैं। आपका अपना एप्लीकेशन है स्कोर प्लस, यहां जाके आप परचेज कीजिए और शानदार तरीके से बेहतर तैयारी कीजिए। साथियों उसके बाद की बात करेंगे साथियों, शाम के 6:30 बजे अभिषेक सर मिलते हैं आपको कंप्यूटर के बेहतरीन सीरीज के साथ। चाहे BHPCL हो, LP टेक्नीशियन हो, आप सभी को स्कोर प्लस पर अभिषेक सर पढ़ाते हैं साथियों। साथ ही साइंस सीरीज में सुबह आपके शाम के 8 बजे जिस सीरीज में आप हैं फिजिक्स का है, सुबह के 6 बजे केमिस्ट्री है और सुबह के 8 बजे आपके बायोलॉजी है साथियों। 3 विषय 3 फैकल्टी के माध्यम से। देखिए बायोलॉजी की क्लास की बात करेंगे साथियों, बायोलॉजी की कक्षा जो है आपके पास उपलब्ध है सुबह के 8 बजे उपलब्ध है। प्रीति यादव मैम लेती हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के साथ, तो आप जुड़ना ना भूलिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना आवश्यक है। तो आप जुड़िए अपने एप्लीकेशन स्कोर प्लस के साथ, अपने यूट्यूब स्कोर प्लस के साथ। एनसीईआरटी केमिस्ट्री 12 PM पर इंजीनियर SK भारती सर लेकर आते हैं शानदार तरीके से साथियों। उसके बाद आइए केमिस्ट्री सुबह 6 बजे राघव सर लेकर आते हैं जबरदस्त तरीके से साथियों। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आपको स्कोर प्लस पर स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। फिजिक्स के में आप जानते ही हैं सुबह शाम के 8 बजे आपका यूथ सीरीज आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल ही शानदार तरीके से साथियों। क्लियर है भैया? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे रविवार संडे स्पेशल आपका शाम के 3 बजे BSED के जबरदस्त सीरीज में मिलते हैं। क्रांतिकारी तरीके से आप सबका स्वागत, अभिनंदन है। 75 क्वेश्चन के साथ सुबह के 10 बजे इलेक्ट्रीशियन के जबरदस्त सीरीज में मिलते हैं, आप सभी का स्वागत है। आज आपका सीरीज में हमने 20 क्वेश्चन कराया, कितने क्वेश्चन का जवाब आपका सही है आप सब बताएंगे। जय हिंद, आप सबके माता पिता के चरणों में सादर प्रणाम है। जय बजरंगबली की जय। लगातार बने रहिए क्रांतिकारी तरीके से, फिर मिलेंगे आगामी सीरीज में। थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल।